أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي المكي المدني الأبتدي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حمد الله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين طه وياسين سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلاة तमाम तारीफें खुदा का बड़ा शरीफ खुदा बरकत खुदा मेहरबान खुदा जो मेरी इज्जत है वो खुदा जिसने तमाम चीज़ों को खल्क दिया वो अल्लाह जिसकी अगर एक एक नेमतों को शुमार किया जाए फिर भी किसी में ये ताकत नहीं है जो अल्लाह की एक नेमत को शुमार कर सके। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है। लेकिन अजीज़ों, जब तक इंसान दीन के दायरे में, शरीयत के दायरे में काम करता रहता है तो अल्लाह उस पर मेहरबान रहता है। अल्लाह का एक लक़ब है करीम। अल्लाह करीम है, गफूर है, रहम करने वाला है। लेकिन जहाँ इंसान अल्लाह को छोड़ देता है और अल्लाह पे ईमान नहीं रखता है तो अल्लाह का एक नाम है जब्बार। जब तक हम और आप अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे अमल करेंगे अल्लाह हम पे मेहरबान होगा। लेकिन अगर हम अल्लाह का मिसयूज करेंगे तो अल्लाह का एक नाम जब्बार भी है। लिहाजा हमें ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए तमाम तर चीज़ों का खालिक वही परवरदिगार आलम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर परवरदिगार आलम का इस्म, अगर नाम किसी को याद हो जाए तो इंसान बड़ी बड़ी मुश्किलों से टकरा सकता है। अज़ीज़ों, इसमें आज़म अगर कोई सीखना चाहे, हर किसी के बस की बात नहीं है वो इसमें आज़म सीख ले। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ये इसमें आज़म सीखा कैसे जाए, इसमें आज़म है क्या। एक मरतबा
पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर एक शख्स इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहता है, मौला मुझे इसमें आज़म सिखा दीजिए। मौला ने कहा, क्या तुम इसमें आज़म सीख सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि इसमें आज़म सीख लो? हाँ मौला, मैं इसमें आज़म सीख सकता हूँ। मौला ने कहा, तुम बड़ा कमरे में, सामने वाले कमरे में चले जाओ। मौला ने हुक्म दिया और वो कमरे में चला गया। मौला ने जैसे जमीन पे हाथ रखा, कमरा पूरा का पूरा तारीक हो गया। जब तारीक हो गया तो वो खौफजदा हुआ, परेशान हुआ। फौरन मौला से कहने लगा, मौला मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ तारी हो रहा है। फौरन मौला ने दोबारा जमीन पे हाथ रखा और घर में नूर हो गया, घर रोशन हो गया। यानी यूं समझ लीजिए कि इसमें आज़म हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी तरीके से छठे इमाम इमाम जाफर सादिक के दौर में एक शख्स था जिसका नाम था उमर इब्न हंज़ला। वो भी इसमें आज़म सीखना चाहता था। उसने भी मौला से दरख्वास्त की, मौला हमें इसमें आज़म सिखा दीजिए। मौला ने कहा, फला हौज में तुम गोता लगा लो, मेरे सामने ये हौज है, इसमें गोता लगा लो। और ठंड का मौसम था, बहुत ज्यादा सर्दी थी। मौला ने हुक्म दिया, मौला का चाहने वाला था वो अब उस हौज में कूद गया। अब जब उस हौज में कूद गया, पानी बहुत सर्द था, बहुत ठंडा था। अब वो निकलना चाहता था उस हौज से। फौरन मौला ने असहाब को हुक्म दिया कि इसे रोक दो, निकलने न दो, इसे निकलने न दो। अब वो जिधर से भी निकलना चाहता था, असहाब उसे रोक देते थे। जब उसे ये यकीन हो गया कि मैं अब इस हौज से निकल नहीं सकता, मेरी मौत पक्की है, लिहाजा उसने गैरुल्लाह को छोड़ के अल्लाह से लो लगाया। अब जब अल्लाह से लो लगाया, फौरन इमाम ने कहा, अब इसे बाहर निकाल दो। अब जब उसे बाहर निकाला, फौरन उसने सवाल किया, मौला आपने मुझे इसमें आज़म तो नहीं सिखाया? कहा, तुम इसमें आज़म सीख गए हो। कहा, जब तुमको खौफ तारी हो रहा था कि अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस वक्त में मुझे बचने का कोई चारा नहीं है, तब उसके बाद तुमने अपने दिल से एक ऐसी जात को पुकारा, ऐसी जात को आवाज दी जिसे परवरदिगार आलम कहते हैं, जिसे खुदावंद आलम कहते हैं। अजीजों, तुमने जिस नीयत से उस परवरदिगार आलम को पुकारा, परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मदद की और तुम्हारा सुना और तुम्हें इससे निजात भी दे दी। अगर इंसान कई मुश्किलात में गिरा हुआ हो, परेशान हो, लेकिन अगर किसी भी सूरत में अगर उससे दिल से अल्लाह का नाम निकल जाए तो वही इसमें आज़म है। अल्लाह का नाम बहुत अजीम है, बहुत हर मर्ज की दवा है अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम दवा भी है, अल्लाह का नाम शिफा भी है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान सिर्फ दिल से अल्लाह का नाम ले। हम तो मजलिसें बहुत सुनते हैं, लोगों के बयानात बहुत सुनते हैं, लेकिन कितना अमल करते हैं ये हमको खुद सोचना चाहिए, खुद समझना चाहिए। ऐसे रोज हो रही हैं, लेकिन उससे क्या सीखने को मिलता है और क्या फायदा होता है, ये हमें ख्याल करना चाहिए। लिहाजा इसका मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं
उलमा बैठे हैं कि छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मतलब अल्लाह का नाम वाकई बहुत पावरफुल है। अगर सिर्फ के दिल से अगर मुश्किलात का सामना किया जाए तो ये अल्लाह का नाम निजात दे देगा। एक शख्स था मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रास्ता चलते चलते इमाम का साथी हो गया। वो यहूदी था जो खैबर में साथ था। वो यहूदी चलता रहा इमाम के साथ और चलते चलते एक ऐसी वादी के पास पहुंचा जहां पे पानी मौजूद था। मौला के साथ था। उसने जब देखा कि दरिया है और उसने अपने सामान से एक चादर निकाली और उस पर बिछा दिया, दरिया पे बिछा दिया, उस पर सवार हो गया और वो चादर उसको दरिया को अबूर करके उस पार ले गई। मौला कायनात ये देखते रहे और जब वो यहूदी पार कर गया दरिया, उसने मौला कायनात से कहा, मौला कायनात को पहचानता नहीं था, उसने मौला कायनात से कहा, मौला कायनात से कहा, अरे शख्स, अगर तू भी वो नाम जानता होता जिस नाम को मैंने अपनी जबान पे जारी करके इस दरिया को अबूर कर लिया, तो तुम भी आज मेरे साथ इस दरिया को अबूर कर सकते थे। एक मरतबा मौला ने पानी की तरफ निगाह किया, पूरा पानी जम गया और मौला उस पे कदम रखते गए और आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि मौला कायनात ने दरिया को पार कर लिया। अब जब उसके करीब पहुंचे तो यहूदी ने सवाल कर दिया कि आपने इस दरिया को कैसे पार किया? आप पहले तुम बताओ, तुमने कैसे पार किया? फौरन उसने बताया कि मैंने मोहम्मद के वसी का नाम लेकर अल्लाह से मदद मांगी थी, लिहाजा अल्लाह ने मुझे दरिया को अबूर कर दिया। फौरन मौला कायनात ने कहा, अना वसी मोहम्मद, मैं मोहम्मद का वसी हूं और तुमने जिसका नाम लेके दरिया को अबूर किया, मैं वही वसी अली वसी अजीज़ान गिरामी, जिसकी जात इसमें आज़म हो, जिसका नाम इसमें आज़म हो, जिसका वजूद ही इसमें आज़म हो, अजीज़ान गिरामी, मौला कायनात की बहुत फजीलत है, मौला कायनात का बहुत मर्तबा है। लेकिन अजीजों, इस कायनात ने मौला कायनात की फजीलत और अजमत को समझा ही नहीं। अगर आज दुनिया मौला कायनात की अजमत को समझ ले, अगर मौला कायनात की फजीलत को समझ ले, तो इंसान चाहे भी हो, इंसान दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई है, हम खुद अपने कहते दावा तो कहते हैं हम शिया हैं, हम कहते हैं अपने आप को शिया है, मौला के चाहने वाले हैं। मजाक तब है जब वो कहे कि आप हमारे शिया हैं। अजीजों, अगर इंसान को मोहब्बत किसी से होती है तो इंसान उस वक्त तक नहीं कहता कि मुझे फलां से मोहब्बत हो गई है, जब तक महबूब का इशारा न मिले तब तक नहीं कह सकते कि हम बात करते हैं। लिहाजा
जानो परवरदिगार आलम से कोई इंसान मोहब्बत करता है, लौ लगाता है परवरदिगार आलम से, तो उधर से भी कोई ऐसी जात होनी चाहिए जो तसल्ली बख्श हो, जो हमारे दिल को इत्मीनान बख्शे, हमारा मौला से। मैंने जिस आयत करीमा की आपके सामने तिलावत की है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 56, मैंने इंसान को खल्क नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करे, जिन्होंने इसको खल्क नहीं किया, यानी अल्लाह ने तमाम चीजों को खल्क किया है कि वो उसकी इबादत करे। और दुनिया में कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह की इबादत न करती है? दुनिया की हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, तस्बीह करती है। लेकिन अज़ीज़ाए ईमान, इबादत के अलग अलग तरीके हैं, इबादत के अलग अलग मफ़हूम हैं। इबादत, नमाज पढ़ लेना भी इबादत है, रोजा रख लेना भी इबादत है, हज कर लेना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, खुम्स देना भी इबादत है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर भी करना इबादत है, तवल्ला करना भी इबादत है, तबर्रा करना भी इबादत है। लेकिन अजीजों, इस सब के साथ 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 कुछ और चीजें भी इबादत है। जैसे इंसान नमाज पढ़ रहा है लेकिन अगर अपने भाई का हाथ मार रहा है तो नमाज कबूल नहीं है। अगर इंसान रोजा रख रहा है, अगर किसी पड़ोसी का हाथ मार रहा है तो वो रोजा काबिल कबूल नहीं है। अगर इंसान हज पे जा रहा है लेकिन अगर किसी को सताया हुआ है, अगर किसी का मकरूज है तो वो इंसान उसका हज काबिल नहीं हो सकता जब तक उसकी तमाम छोटी सी छोटी इबादतें छोटी सी छोटी चीजें देखने में लगती है लेकिन वो बड़ी चीजें हो जाती हैं। इबादत बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इबादत करनी अल्लाह का हुक्म है, इबादत बहुत जरूरी है। लेकिन इबादत के साथ झूठ न बोला जाए, इबादत के साथ गिबत न की जाए, इबादत के साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए। इबादत अजीम इबादत है। और आप सिर्फ नमाज पढ़ लेना इबादत समझते हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा आलिम कौन है और सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो है शैतान, सबसे बड़ा इबादत गुजार अगर कोई है तो वो है शैतान। लेकिन अजीजों, उसने सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी की और मलून हो गया। अगर हम लाख इबादतें करते रहे, लाख आलिम बन जाए, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गए, दुनिया हमको आलिम कहे, लोग हमें इबादत गुजार समझे, हमने अगर किसी को सताया है, किसी का हक मारा है, भाई को परेशान किया है, वालिदैन को परेशान किया है, उसके बाद इंसान बड़ा खुशी खुशी कहता है कि हाँ बड़े मुत्तकी परहेज़गार है, बड़े इबादतगुज़ार है। अल्लाह की इबादत सिर्फ दिल से होनी चाहिए। बनी इस्राइल का दौर है, दौर था बनी इस्राइल का। एक शख्स था जो बड़ा मुत्तकी परहेज़गार था, अल्लाह की इबादत किया करता था।
इतना इबादतगार, इतना मुत्तकी था कि उसने एक जगह पे देखा कि लोग एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं, दरख्त की पूजा कर रहे हैं। उसे ये चीज पसंद नहीं आई और वो कह रहा है कि अल्लाह को छोड़ के ये इस दरख्त की इबादत कर रहा है, इस दरख्त की पूजा कर रहा है। लिहाजा उसको गुस्सा आया और कहा कि मैं इस दरख्त को काट देता हूँ, न ये दरख्त रहेगा और न लोग इसकी इबादत करेंगे। और रफ्ता रफ्ता बहुत ज्यादा लोग उस दरख्त की पूजा करने लगे और इसने कष्ट कर लिया था कि मैं इस दरख्त को काट दूंगा। एक हाथ से निकला, औजार लिए हुए उस दरख्त के पास पहुंचा, उस दरख्त को काटना चाहता था कि सामने से इंसान नुमा शक्ल में एक शैतान है। उसने कहा कि तुम इस दरख्त को न काटो, तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? कहा नहीं, मैं इस दरख्त को काट दूंगा, लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। यहां तक कि दोनों में आपस में झगड़ा हुई, इतनी झगड़ा हुई कि आबिद ने शैतान को पकड़ दिया, शैतान को ज़ेर कर दिया। अब जब ज़ेर कर दिया तो शैतान के दिमाग में एक चीज घूमने लगी कि मैं इससे इस तरीके से नहीं जी सकता। उसने फौरन एक हरबा अपनाया और कहा कि तुम इस दरख्त को ना काटो, अगर तुम इस दरख्त को नहीं काटोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें रोजाना बिस्तर के नीचे से मिल जाया करेगा। अब जब उसने पैसे की बात सुनी फौरन वो राजी हो गया। ठीक है, मैं इस दरख्त को नहीं काटूंगा। अब वो छोड़ के अपने घर गया, बिस्तर पे सोया। सुबह हुई, बिस्तर के नीचे उठा, उसने पैसा पाया। 2-3 रोज मुसलसल ऐसा ही होता रहा। पैसा एक ऐसी चीज है कि अच्छे का ईमान बिक जाता है, चाहे कोई भी हो। कोई कड़ी है लेकिन बात सच्चाई है। लेकिन जिसके दिल में ईमान हो, खुदा का खौफ हो, वो कभी दिरहमों दीनार पे बिकने वाला नहीं होता। एक अज़ादार का सेवा भी यही है, कभी भी दिरहमों दीनार पे नहीं। उसने तय कर लिया और 2-3 रोज मुसलसल उसे पैसे मिलते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बिस्तर से पैसे नहीं मिले और वो गुस्से में उठा कि आज मुझे पैसे नहीं मिले, मैं अब उस दरख्त को काट दूंगा। अब वो अपना सामान लेकर चला दरख्त को काटने के लिए। अब जब दरख्त के पास पहुंचा फिर शैतान मिला और फिर दोनों में झगड़ा हुई। अब जब दोनों में झगड़ा हुई तो इस बार शैतान ने आबिद को ज़ेर कर दिया। पहली मर्तबा आबिद ने शैतान को ज़ेर किया था, लेकिन जब दोबारा आबिद काटने के लिए आया तो शैतान ने आबिद को ज़ेर कर दिया, आबिद को ज़ेर कर दिया। एक मर्तबा आबिद ने पूछा कि तुमने मुझे कैसे ज़ेर कर दिया? जब इससे पहले मैं आया था तो मैंने तुम्हें ज़ेर कर दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे ज़ेर कर दिया। कहा जब तुम पहली मर्तबा दरख्त को काटने के लिए आए थे तो अल्लाह के लिए काटने आए थे। तुमने अल्लाह के
मैंने तुम्हें ज़िक्र कर दिया। एक सलवात पे मोहम्मद वाले अल्लाह की इबादत शर्त ये है सिर्फ दिल, सिर्फ नियत के साथ किया जाए, तब तो वो इबादत काबिल कबूल है। हम मजलिसें करते हैं, इबादत करते हैं, तो मजलिसें भी एक इबादत है। जो चीजें वहां लागू होती है वो चीज यहाँ भी लागू होती है। हम समझते हैं मजलिस करके कामयाब हो गए, हम समझते हैं नमाज पढ़ के कामयाब हो गए। नहीं अजीजों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज तभी कबूल होगी जब तमाम शराइत के साथ उस नमाज को अदा किया जाए। मजलिस तभी कबूल होगी जब उसमें भी वो तमाम शराइत पाए जाए। खुलूस शर्त है, खुलूस मजलिस है तो आपकी मजलिस कबूल हो जाए। मगर सिर्फ दिखावा है। मजलिस अज़ाए हुसैन एक दरसगाह है। इस दरसगाह से हमें सबक लेना है, हमें सीखना है। दरसगाह ज़ैनब मकाम नहीं चाहिए। इस दरसगाह को हमें महफूज रखना है और आगे वाली आने वाली नस्लों तक इसे पहुंचाना है। जैसे बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाई, वैसे ही इस आजादारी को अपने जवानों के हाथ में देना है और इसकी जिम्मेदारी बुजुर्गान की है। किस तरीके से आजादारी को नौजवानों तक पहुंचाया जाए। मजलिस, मातम, जुलूस, ये सब हम किस लिए करते हैं? मजलिस क्यों बनाते हैं? मजलिस क्यों बर्पा करते हैं? ताकि जो जालिम है उसे जालिम कहा जाए, जो मजलूम है उसे मजलूम कहा जाए। यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी इस्तेमाल नहीं किया जाए जो दुश्मनाने अहले बैत में इस्तेमाल। बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। आज साजिशें हमारी अदाओं पे भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन खामोश बैठा हुआ है। दुश्मन आज भी इस फिक्र में है कि किस तरीके से इस अज़ान में कोई न कोई चीज मखलूक कर दिया जाए, आपस में लड़ा दिया जाए। हमें मुहतात रहने की बहुत जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है। आज दुश्मन जानता है कि अगर हमने इस अज़ान में घुस के किसी मिशन को कामयाब करना हो तो इस अज़ान में हमें घुसना पड़ेगा। और दुश्मन पूरा का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है और चाहता है कि अज़ादारों को किसी न किसी सूरत से लड़ा दिया जाए।
लिहाजा मौला से दुआ करिए, हर नमाज के बाद दुआ करिए, मौला जब तक हमें इस दुनिया में रखना और जब इस दुनिया से उठाना तो अपनी मोहब्बत को उठाना। बहुत ऐसी रवायतें हैं, बहुत ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि इंसान जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में वो मरदूद हो गया। लेकिन बात ऐसे भी गुजरे हैं जो कुछ नहीं करते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में निजात पा गए। इस तरीके से होर लश्करी यजीद में था, उसने इमाम का रास्ता रोका था, बहुत बड़ा जालिम था, जुल्म किया था उसने, लेकिन वो निजात पा गया। एक शख्स था उबैदुल्लाह, वो इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत में आया था, रास्ते में मिला था। जब इमाम मक्का छोड़ के जा रहे थे तो रास्ते में मिला था। उसने इमाम से कहा था, मौला मैं आपके साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन मेरा ये घोड़ा, मेरी ये तलवार आपके लिए हाजिर है। मौला ने कहा, तुम्हारा माजी अच्छा नहीं गुजरा है, तुमने जंगे जमल में मेरे बाबा अली के साथ जंग की है, तुमने मेरे भाई हसन के साथ जंग की है, लिहाजा तुम्हारा माजी अच्छा नहीं गुजरा है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम शामिल हो जाते हो तो तुम्हें राह निजात मिल जाएगी। लेकिन अजीजों, वो इंसान अपनी जान को फिदा करने के लिए राजी नहीं था। इमाम ने कहा, उबैदुल्लाह तुम्हारी तलवार, तुम्हारे घोड़े को जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा माजी इतना खराब था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर तुम मुझसे आ मिलोगे तो तुम्हें शिफा मिल जाएगी। कोई अपने आवाज पे घमंड न करे, गुरूर न करे। कोई इंसान अपने आवाज पे गुरूर न करे, न मानो जिस अमाल पे हम गरूर कर रहे हैं वो हमारा अमाल काबिल कबूल न हो। लेकिन जो इंसान अपने अमाल पे गरूर नहीं कर रहा है उसका अमाल काबिल कबूल है। अल्लाह को कभी गरूर पसंद नहीं है, अल्लाह मुतकब्बिर इंसान को पसंद ही नहीं करता। हमेशा अपने अंदर तवाज़ु और इंकिसारी पैदा कीजिए। अजीज़ाने ईमान, अगर आपके साथ तवाज़ु और इंकिसारी है तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरूर है, दौलत का नशा है, दौलत का घमंड है, तो आप कामयाब नहीं है। ऐसी दौलत किसी काम की नहीं है। बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े मालदार लोग सब खत्म हो गए, लेकिन आज भी वो बाकी है जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी वक्त कर दी खिदमत अहले बैत। आज हर वो इंसान जिंदा है जिसका सिलसिला अहले बैत से जुड़ा हुआ है, और वो इंसान मर गया
वो इंसान खत्म हो गया, नाबूद हो गया जिन्होंने दर अहले बैत को छोड़ा। लिहाजा दोस्तों मेरे साथियों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की इबादत हर इंसान पे वाजिब है, वो अल्लाह की इबादत करे। क्योंकि इबादत के साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इबादत के साथ साथ उन तमाम चीजों की रियायत जरूर कीजिए जिसका हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया है। एक भाई दूसरे भाई से मिल गए इस सूरत में कि दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है भाई का जो किसी वक्त टूटता नहीं है। दुनिया में हर रिश्ते टूट जाते हैं। बाप का रिश्ता भी टूटते हुए दिखता है, मियाँ बीवी का भी रिश्ता देखते हुए टूटता है, मियाँ बीवी का भी रिश्ता टूट जाता है। बाप का रिश्ता कैसे टूटता है? वाजे करता हुआ चलो, बाप का रिश्ता कैसे टूटता है? अगर बेटा बहुत नालायक हो जाए, अगर बेटा बाप का हुक्म ना माने, बाप का कहना ना माने या बदतमीजियां शुरू कर दे, तो आखिरी हद ये होती है कि बाप अपने बेटे को आग कर देता है, और जब आग कर देता है तो उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है, बीवी का भी रिश्ता खत्म हो जाता है। किसी वजह से अगर ना इत्तेफाकी हो जाए तो उस वक्त भी बीवी का भी रिश्ता टूट जाता है। लेकिन भाई का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, यानी अखी यानी अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है जो न दुनिया में टूटता है न आखिरत में टूटता है। एक सलावत में मोहम्मद वाले इससे बुलंद तरीन सलावत आज खुश मौजू है, लिहाजा इस वजह से आप लोग सलावत भाई नारे हैदरी, नारे सलवात। अल्लाह का रिश्ता, अल्लाह की इबादत ऐसी इबादत है अगर अल्लाह से आपकी इबादत, आपका रिश्ता मजबूत है तो आपकी इबादत पर कोई जाज़बियत पैदा हो सकती है। हर इमाम ने इबादत के लिए इतना जोर दिया है, लेकिन हम लोग इबादत के मफहूम को समझने के लिए बहुत दूर है। हर इमाम ने इबादत की बड़ी तशरीह की है, बहुत बयान किया है इबादत के बारे में कि इबादत कैसे करना चाहिए। जब इमाम इबादत करते थे तो ऐसी इबादत करते थे कि इमाम और अल्लाह के दरमियान कोई चीज हाय नहीं होती थी। ऐसी इबादत इमाम करते थे। हम उन्हीं के चाहने वाले हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी इबादत को ऐसी बनाए कि इमाम कहे कि मेरा चाहने वाला ऐसी इबादत कर रहा है जैसी इबादत करने का हक है।
मोहतरम ये जामे आज़ाद खत्म होने वाले चंद दिन बचे हुए हैं। हम लोग जिस तरीके से हक था वो हक अदा न कर सके। हम अज़हर हुसैन करते चले आ रहे हैं, छाते चले आ रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं ये मजलिस क्यों, ये मातम क्यों। हम बताते हैं कि हम एक मजलूम का मातम करते हैं, एक मजलूम को दुनिया करते हैं। और मजलूम चंद दिन रह गए हैं या मजाक होने को है। मौला आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं। मौला दिल तो नहीं करता मौला कितनी मुसीबतें आप पे पड़ी, क्या क्या मुसीबतें कौन कौन सी मुसीबतों के लिए किया गया। मौला आपने कभी अलीअकबर का लाशा उठाया, कभी मोहम्मद के टुकड़े को शहरता, कभी मोहम्मद को जनाज़ा लगाया। मौला कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की मौला। लेकिन मौला आप 71 लाशें ला चुके। यतीम ज़हरा का लाल करबला के मैदान में सबसे प्यासा था। मैंने पढ़ा है जो इमाम हुसैन आखिरी रुखसत को मेरे खैमा पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं जब आप खुदा हाफिज़ उन्हें पुलिसों को खुदा हाफिज़ बाकी कनीज़ पुलिसों खुदा हाफिज़। अब ये हुसैन जा रहा है। सबसे खुदा हाफिज़ हो चुके फातिमा ज़ैनब की खुदा प्यार और आने के बाद कहते हैं बहन ज़ैनब तुम्हारा भैया हुसैन का भाई की भाई बहन की मोहब्बत सवाल करना है। अभी तो भाई बहन की मोहब्बत होती क्या है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं भैया हम तमाम शहजादियाँ हल्का बना लेते हैं, आप उस हल्के को दूर करके चले जाइए। अब तो हर जगह कहीं भी मुआजिज़ा नहीं दिखाया। इमाम साहिब कहावत है, इमाम साहिब मुआजिज़ा है। अगर वो चाहते तो पानी निकाल लेते, लेकिन कहीं भी इमाम ने मुआजिज़ा नहीं दिखाया, कहीं भी इमाम ने करामात नहीं दिखाई। अब तो इमाम ने कुआं तक खुलवाया है, लेकिन इमाम ने करामात नहीं दिखाई। लेकिन अजीजों जब मेरा मौला अपनी रुखसत को करने में आया है और ज़ैनब से कहता है ज़ैनब तुम्हारा भैया जाने को चाह रहा है। ज़ैनब कहती है भैया अरे हम हल्का बना लेते हैं, आप उसमें से निकल जाइए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा ठीक है बहन ज़ैनब। एक मरतबा ज़ैनब ने हल्का बनाया, हल्का बनाया। निकलना चाहते थे, जैसे ही इमाम हुसैन ने उस हल्के को अबूर किया फौरन बहन ज़ैनब सामने आ गई। बहन ज़ैनब सामने कहती है भैया अरे मैं जाने न दूंगी। एक मरतबा फिर ज़ैनब ने दोबारा हल्का बनाया। अजीजों रवायतों में मिलता है बार बार ज़ैनब हल्का बनाती थी और जब भैया हुसैन निकलना चाहते थे फौरन ज़ैनब सामने आ जाती थी। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा एक मरतबा
खुदा वापस आ हुसैन सयाल में